एक ऐसा शक्तिशाली योद्धा जो भगवान श्री कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुका था। इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान था कि उसने छोटी सी उम्र में ही कई सारी राक्षसों को, राजाओं को परास्त कर दिया था। दर्शकों, आइए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक वीडियो को। अंत तक बिना देखे मत जाइएगा। चलिए, जब भी महाभारत की बात आती है तो श्री कृष्ण की बात ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु की अवतार थे, यहाँ तक कि 16 कलाओं में महारत हासिल कर चुके थे। परंतु श्री कृष्ण के अलावा भी और एक महान योद्धा था जो 16 कलाओं में परिपूर्ण था। श्री कृष्ण की तरह ही ज्ञान से परिपूर्ण था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम किसी और की नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की बात कर रहे हैं। आइए यह जानते हैं कि शाम कितना बलशाली था और किन किन असुरों, राक्षसों और योद्धाओं को हराया था। भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी, जिनमें से एक जामवती थी। श्री कृष्ण के और जामवती के पुत्र थे श्याम। श्री कृष्ण के अन्य पत्नियों ने कई सुंदर बालक को जन्म दिया था। जामवती ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दे पाई थी। इसी दुख में जामवती कृष्ण के पास पहुंची और कहने लगे कि आपकी सभी पत्नियों ने पुत्री और पुत्रों को जन्म दिया है, परंतु मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करती हूँ। अपनी पत्नी का यह दुख देखकर श्री कृष्ण ऋषि अभिमन्यु के पास गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने शिव के पास पुत्र प्राप्ति की कामना की और मनोकामना मांगी। भगवान कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र शिव जैसा हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का मुख्य कार्य नाश करना है। जल्द ही जामवती को एक बेटा पैदा होता है कि शिव जी के अर्ध नारेश्वर रूप को श्याम भी कहा जाता है। इसीलिए जामवती का पुत्र का नाम श्याम रखा गया। कहा जाता है कि श्याम भगवान श्री कृष्ण की तरह ही तेजोमय और बहुत ही खूबसूरत था। श्याम की खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की पुत्री दुश्मना भी हो गई थी। आखिर में श्याम ने भरी सभा में लक्ष्मणा को उठाकर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, साम, सात्विकी और निरुद्ध कहते हैं कि अर्जुन के पास रहकर धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अपनी भाई प्रद्युम्न की तरह ही माया विद्या में ज्ञान था। अगर हम बात करें श्याम की बल की, तो श्याम ने ही बालक अवस्था में ही अमरासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कितने ही सेनाओं का संहार किया था। जब साल्व ने अपने विशाल सेना के साथ द्वारका पर आक्रमण किया, उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं थे। श्याम ने साल्व की सेना मंत्रियों को अकेले ही परास्त कर दिया था। कहा जाता है कि श्याम का जन्म द्वारका के अंत के लिए ही हुआ था और ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, क्योंकि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके वंश खत्म होने का श्राप दिया था। कहा जाता है महाभारत के 36 साल बाद एक दिन द्वारका में महर्षि विश्वामित्र गण और देव ऋषिगण आए। हाँ, कुछ युवक आए
और देवऋषि गणों से मजाक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए। ऋषियों ने कहा, यह स्त्री गर्भवती है, इसके पेट से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ये समझ गए थे कि ये बच्चा उनका उपहास उड़ा रहा है। ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वंशियों का नाश करेगा। विनाश काले हेतु एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा। श्राप के कारण श्याम दूसरे दिन ही गर्भ से मूसल उत्पन्न करते हैं। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंक दिया। परंतु जो होना होता है वो होकर ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस समय ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है। ठीक ऐसा ही दशा उस समय उत्पन्न हुआ था जब महाभारत शुरू होने वाला था। कृष्ण को तब ज्ञात हुआ कि गांधारी का श्राप का द्वारका में पाप बढ़ने लगा। ये सब देखकर श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दिया और बलराम ने समाधि ले ली। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को समुद्र में डलवा दिया था, उस मूसल को मछली निकल गया और उस मूसल से एक धातु बन जाता है और उस मछली का शिकार बहेलिया ने किया। उस मछली के पेट से धातु निकलती है, उसी धातु से तीर बनती है और उसी तीर से भगवान की श्री कृष्ण के स्वरूप का अंत होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ में वापस लौटकर विष्णु रूपी में आ गए। द्वारका डूब गया। इस प्रकार सभी यदुवंशियों का नाश हुआ, अपने आप का उन्होंने अंत कर दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। शेयर करना ना भूलिएगा।